हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है ये स्पेसिफिसिटी पे है। स्पेसिफिसिटी होती क्या है और एमबी में जो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन है उसमें यह टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे। जो एनालिस्ट लोग हैं उनके माइंड में ये सवाल रहते हैं कि स्पेसिफिसिटी आखिर में होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है स्पेसिफिसिटी लगाने की, और इसका क्या रोल होता है हमारे टेस्टिंग पे। अगर हम स्पेसिफिसिटी नहीं लगाएं तो स्पेसिफिसिटी से क्या दिक्कत आती है, अगर हम स्पेसिफिसिटी नहीं लगाएं तो उससे क्या दिक्कतें आती है हमारे एनालिटिकल में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही समझेंगे। एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन का यह सबसे फर्स्ट जो टेस्ट है, यह टेस्ट सबसे पहले यही किया जाता है जिसका नाम है स्पेसिफिसिटी। ठीक है, आप इसे स्पेसिफिसिटी बोले या फिर स्पेसिफिसिटी, जिससे भी आपको याद करने होते हैं। लेकिन मेथड वैलिडेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और फर्स्ट यहीं से स्टार्ट होता है मेथड वैलिडेशन। मैं हर सीरीज में जितना भी मेथड वैलिडेशन है उनके स्टेप बाय स्टेप बनाता जा रहा हूँ। आप इसको ज़रूर देखें और समझें। अगर आपको लगता है कि इनमें कुछ भी और भी क्वेश्चन क्वेरी आपकी रहती है तो आप ज़रूर कमेंट करें और समझते हैं आप स्पेसिफिसिटी को। स्पेसिफिसिटी समझने के लिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ पहले कि जब भी टेस्टिंग की जाती है तो टेस्टिंग पे हमें जो इंजेक्ट किया जाता है, ब्लैंक इंजेक्ट किया जाता है, और एसएसटी जिसे सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन कहा जाता है, ये इंजेक्ट किया जाता है। बात हम आरएस की करें तो उसमें हम प्लेसिबो भी यूज करते हैं। ठीक है, प्लेसिबो का मतलब होता है कि विदाउट एक्टिव, उसमें एक्टिव नहीं रहता है। एक्टिव मतलब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक्टिव उसे कहा जाता है। जो उसके अंदर एक्चुअल अमाउंट में ड्रग है वो ड्रग को एक्टिव कहा जाता है। और एक्टिव उस जो मिक्सचर है एक, उस मिक्सचर में एक्टिव नहीं होता है, एक्सपिएंट होता है, तो उसे प्लेसिबो कहा जाता है। अब बात ये, अब पहले, ओके, अब पहले सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन में क्या कहता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं पहले। स्पेसिफिसिटी डेफिनेशन जो है हमारी, स्पेसिफिसिटी ऑफ द एनालिटिकल मेथड इज इट्स एबिलिटी टू एक्सेस unequally the analyte in presence of compound that may be expected to be present in the sample of matrix। इसका मतलब है कि जो सैंपल है, यहाँ पे सैंपल मैट्रिक्स मतलब मिक्सचर है सैंपल का, या जो भी हमारे कंपाउंड है जिसके हमें टेस्टिंग करनी है वो सैंपल कहा जाता है। उस सैंपल के अंदर जितने भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड की अपनी अपनी जो भी एनालाइट है, यहाँ पे एनालाइट का मतलब है पीक है, जो भी अपनी अपनी वो उसकी पीक है एनालाइट की, चाहे उसमें एक्सपिएंट है चाहे उसमें एक्टिव है, इन सबको प्रेजेंट दिखाता है आपके क्रोमेटोग्राफी में। तो आप समझ गए होंगे कि स्पेसिफिसिटी का टेस्ट का क्यों मतलब है कि जो भी आपका मिक्सचर है, जो आपका सैंपल है, उस सैंपल में के अंदर जितने भी कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड चाहे वो एक्टिव के हैं या फिर वो इनएक्टिव के हैं, उन कंपाउंडों को की जो पीक होती है, उन पीकों को अपने जो हम टेस्टिंग करते हैं उस क्रोमेटोग्राफ में ऑब्जर्व जो होती है उसको अलग अलग स्पेसिफाई करवाना, या उसको अलग अलग स्पेसिफाई के अकॉर्डिंग उसको नाम देना, इसे स्पेसिफिसिटी कहते हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं। आपके पास इम्प्यूरिटी ए है और इम्प्यूरिटी बी है। आपने इम्प्यूरिटी ए 1 mg लिया है, इम्प्यूरिटी बी भी 1 mg लिया है। इन दोनों इम्प्यूरिटी को आपने 100 ml के वॉल्यूमेट्री में डिजोल्व किया है और उसके बाद उसकी एसएसटी के तौर पे उसे एचपीएलसी में रन कर दिया है। बट आपको कैसे ये पता चला है कि जो इम्प्यूरिटी ए है वो इम्प्यूरिटी ए की पीक कहाँ पे आएगी और इम्प्यूरिटी बी की पीक कहाँ पे आएगी? इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी मतलब जो मेथड वैलिडेशन के टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो इम्प्यूरिटी ए है, इम्प्यूरिटी ए का सिंगल यानी मतलब 1 mg लेके 100 ml में
वैसे ही बी जो इम्प्यूटी लगी है वो बी अपने आप में जो 100% है वो लेके 1 mg और उसे 100 ml में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूमेट्रिक में, उस समय उसे मिक्स नहीं करना है, उसे अलग अलग वॉल्यूमेट्रिक में उसे डिजोल्व करना है। और उसके बाद उन टेस्ट का सिंगल सिंगल वाइल फिल करके उसे HPLC पे रन करना है। HPLC पे जब रन होता है तो उस केस में जो इम्प्यूटी ए हुए, उस इम्प्यूटी ए की आपको पता चल जाएगी कि इसका रिटेंशन टाइम कहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही रिटेंशन टाइम हमें बी का पता करना है, तो जब बी का लगाते हैं तो इम्प्यूटी बी लगाने के बाद जहाँ पे उसकी पीक ऑब्जर्व होती है तो उस केस में उसे उसे रिटेंशन टाइम कहेंगे। फिर इन दोनों के एसएसटी के अकॉर्डिंग इसका जो मिक्सचर है, 1 mg आपको ए लेना है और 1 mg आपको बी लेना है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके जो इस पे के अकॉर्डिंग दे रखा है डाइल्यूशन, उस डाइल्यूशन में डालने के बाद उसे को भी एक लगाते हैं HPLC पे। फिर हमें पता चलता है कि हमारी इम्प्यूटी ए कहाँ पे आती है और इम्प्यूटी बी कहाँ पे आती है। तो इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि जो सबसे पहले एक ब्लैंक लगेगा और ब्लैंक के बाद आप इम्प्यूटी ए का सिंगल लगाओगे, इम्प्यूटी बी का भी सिंगल लगाओगे, सिंगल मतलब सिंगल डाइल्यूशन, और उसके बाद इन दोनों का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर की भी इम्प्यूटी लगा होती है। यानी आपकी जो सीक्वेंस बनेगी उस सीक्वेंस में पहले ब्लैंक, फिर इम्प्यूटी ए का सिंगल और फिर इम्प्यूटी बी का सिंगल डाइल्यूशन में मिक्स नहीं आपस में, और उसके बाद जो मिक्स सॉल्यूशन है आपका मिक्स सॉल्यूशन लगाया जाएगा। तो ऐसे करके ये क्या निकल जाएगी, एसएसटी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम एक क्या लगाते हैं उसमें, स्टैंडर्ड लगाते हैं, और स्टैंडर्ड के बाद हम स्टैंडर्ड जो स्पेस के अकॉर्डिंग रहता है हमारे पास उस स्टैंडर्ड को हम लगाते हैं, और उसके बाद हम अपने सैंपल को लगाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जहाँ भी जो भी पीक आ रही है, पीक प्रेजेंट जहाँ भी हो रही है क्रोमेटोग्राफ में, उस क्रोमेटोग्राफ में कोई दूसरी पीक उसमें इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने सबसे पहले ब्लैंक चलाया है, तो ब्लैंक चलाने के बाद आपने ब्लैंक रन किया है, तो ब्लैंक रन करने में कोई भी आपकी जो पीक है वो ब्लैंक में नहीं आनी चाहिए। ब्लैंक में नहीं आने का मतलब है कि जहाँ पे मेन पीक आती है, चाहे वो स्टैंडर्ड की हो, चाहे वो इम्प्यूटी ए की हो या इम्प्यूटी बी की हो, चाहे कितने भी इम्प्यूटी, जरूरी नहीं कि ए और बी हो सकता है आपके एसएसटी में 5-6 इम्प्यूटी है, उन 5-6 का ही अलग अलग लगाना है। तो ऐसे करके ब्लैंक में वो पीक नहीं आनी चाहिए। अगर आप आरएस के केस में करते हो तो उस केस में आपको प्लेसिबो भी लगाना है। तो ब्लैंक का और प्लेसिबो का इंटरफेरेंस जो आपकी मेन पीक है, यानी जो आपका एक्टिव है, उस एक्टिव की आरटी पे पीक नहीं आनी चाहिए। इसलिए इसकी जो क्राइटेरिया भी रहता है वो लिखा भी रहता है कि नो प्रेजेंस पीक इन रिटेंशन टाइम एट द एनालिटिकल पीक। मतलब यहाँ जो एनालिटिकल पीक का जो अपना एक रिटेंशन टाइम है, एनालिटिकल पीक यहाँ मतलब जिसके हम क्वांटिटी निकालते हैं, उसमें यही देखा जाता है कि जो आपकी मेन पीक है, मेन पीक के अकॉर्डिंग आपकी जो ब्लैंक में है या फिर प्लेसिबो में हमारा जो मेथड हम वैलिडेट कर रहे हैं, इस मेथड में क्या नहीं आना चाहिए, ना ही पीक ब्लैंक में आनी चाहिए और ना उसकी प्लेसिबो में आना चाहिए। तो ये चीज़ें में चेक किया जाता है। आपके पास जितने भी इम्प्यूटी है सभी इम्प्यूटी का सिंगल सिंगल लगाया जाता है। अब हम समझ के लिए चलते हैं। अब हम समझते हैं कि इंटरफेरेंस किस किस सॉल्वेंट का या किस किस डाइल्यूएंट का होता है। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस किस किस का हो सकता है, ब्लैंक हो या फिर डाइल्यूएंट। कहीं पे ब्लैंक बोला जाता है और कहीं पे डाइल्यूएंट बोला जाता है। ब्लैंक और डाइल्यूएंट की भी आपकी जो पीक है वो इंटरफेरेंस कर सकती है आपके किस पे, जो मेन पीक आता है। प्लेसिबो का भी इंटरफेरेंस हो सकता है। आपको पूछ सकते हैं ऐसा कि स्पेसिफिसिटी में क्या प्लेसिबो का इंटरफेयर होता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो चीज़ें भी हमें चेक करना है कि प्लेसिबो का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये ऐसे हो चाहे आरएस हो चाहे डिजोल्यूशन हो, इन तीनों पे ही ये एप्लीकेबल है कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए।
बात आती है इसकी इम्प्यूरिटी। कई बार इम्प्यूरिटी के लिए आरआरटी दी होती है, और या फिर आरआरटी हो, नॉन हो, अननोन का तो उतना नहीं पता चल पाता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन की, तो नॉन भी जो पीक है वो पीक नहीं आनी चाहिए, और अननोन भी एक अपनी एक लिमिट होती है, उसका भी अगर आता है तो एक पर्टिकुलर सभी जो एसओपी होती है, एसओपी अकॉर्डिंग कैरी ओवर का रहता है कि इतना परसेंट से ज़्यादा हमें नहीं ओवर करना। वो एक्चुअली सभी का अपना अपना मेथड होता है, बट कोई भी पीक जो है वो मेन एनालिटिकल पीक पे नहीं आना चाहिए। तो इंटरफेरेंस किन किन पीकों का हो सकता है आपकी मेन पीक के साथ? तो ब्लैंक का हो सकता है, डायलुएंट का हो सकता है, प्लेसिबो का हो सकता है, और इम्प्यूटी का होता है। तो इसी चीज को अलग करने के लिए हमें स्पेसिफिसिटी टेस्ट करना होता है। अब हम ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो अब समझते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने एक मिक्सचर लिया है जिसमें आपका ब्लैंक भी है, प्लेसिबो भी है, सैंपल भी है और स्टैंडर्ड भी है। तो ये देखो यहाँ से जैसे रन होता है सैंपल, तो ये जो पीक आ रही है सीधे डायरेक्ट, इसमें कोई पीक नहीं आ रही, तो ये सब मान के चलती है ब्लैंक का है। और ये जो दूसरी पीक है इसको हम प्लेसिबो समझ रहे हैं कि चलो ये प्लेसिबो है, जो यहाँ पे आपको पीक दिख रही है वही। ठीक है, ये आपकी पीस का प्लेसिबो दिख रही है। तो यहाँ पे ये जो पीक आई है यहाँ पे, ये प्लेसिबो की पीक ऐसे आ रखी है, और आपको पता है कि यहीं पे हमारी इम्प्यूरिटी की पीक भी आ रही है। तो हमें ऐसे मेथड बनाने होते हैं जिस मेथड में हमारा कल, आज तो नहीं, कल अगर मोबाइल फेज में थोड़ा भी डाइल्यूशन में चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं ये और ये पीक आपस में और भी मर्ज हो जाएगी। तो जिससे क्या होगा कि ये जो पीक है, ये पीक बाद में ऐसे बैंड दिखेगी, हमें यहाँ पे ऐसे बैंड दिख जाएगी। तो जिस वजह से हम कभी इससे आगे परेशान रहेंगे, क्योंकि ये हमारा जो रिजल्ट है ये प्रॉपर नहीं दे पाएगा। तो यही चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने ये ब्लैंक रन किया है तो ये ब्लैंक में अगर कोई आरटी नहीं आई है, उसके बाद आपने प्लेसिबो लगाया है, प्लेसिबो भी लगाने के बाद आपकी कोई आरटी नहीं आई है, और उसके बाद आपने अगर स्टैंडर्ड लगाया है, तो स्टैंडर्ड की जो पीक है वो पीक सपोज यहाँ पे आती है, इस पीक के पास कोई और दूसरी पीक नहीं आनी चाहिए, किसमें? ब्लैंक में और प्लेसिबो में। तो यही मेथड में ये प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग जब एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन होता है या फिर जब आर&डी इसको डेवलप करता है तो उसका उस टाइम पे इसकी पीक नहीं आती है, ऐसा नहीं है। पीक आती है, लेकिन उसी चीज़ को मेथड को प्रेजेंट करने के लिए या तो उसका कॉलम चेंज किया जाता है, या तो उसके जो भी मॉलिक्यूल है, या मोबाइल फेज हो, या उसमें मोबाइल फेज के अंदर जो भी रिएजेंट यूज किए जा रहे हैं उन रिएजेंटों को चेंज किया जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है कि इसके अंदर जो हमें मोबाइल फेज में K2PO4 यूज करना है वो मर्क का करना है या किसी और का करना है। तो ऐसे ही HPLC के वाटर्स का हमें कैसे यूज करना है, या फिर इसमें मेथनॉल, HPLC वाला मेथनॉल ग्रेड का यूज करना है, वो इसी पे डिपेंड करता है कि जिस समय यह स्पेसिफिसिटी जिस तरीके से स्पेसिफिसिटी हमारी क्लियर आती है टेस्ट, उस हिसाब से हमें स्पेक में लिखना पड़ता है कि इसके साथ हमें ये केमिकल यूज करने होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है। और अगर अभी भी आपके कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और नेक्स्ट टाइम मैं इसके बाद बनाऊंगा प्रिसीजन पे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।